तो आज से स्टार्ट करेंगे हम संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास, जिसमें हमारी जो बेस बुक, हम जिस बुक के तहत इतिहास को कवर करेंगे उसका नाम है अजय रावत जी की पुस्तक है। और आज हम देखेंगे उनकी जो पुस्तक है उसका चैप्टर 1, जिसका नाम है उत्तराखंड का परिचय या सामान्य परिचय। इसका देखेंगे हम भाग 1। 2 या 3 भागों में इनके पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार थोड़ा ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं इनकी पुस्तक के बारे में। ये इनकी पुस्तक का कवर हो गया। वर्तमान में जो बुक आ रही है वो इसी कवर के साथ है। और अगर इसका इंडेक्स देखें तो आप चैप्टर देख सकते हैं। सबसे पहला चैप्टर है उत्तराखंड एक परिचय। आज यही चैप्टर हम करने वाले हैं। इसके बाद आता है कुमाऊं का चंद वंश, फिर पवार वंश, उसके बाद गोरखा शासन। गोरखा शासन के बाद है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था। इसके साथ है 1815 के बाद गढ़ नरेश। उसके बाद 7वां चैप्टर आता है हमारा ब्रिटिश गढ़वाल, एक सिंहासनावलोकन। और उसके बाद 2 अन्य चैप्टर और आते हैं, तराई भाबर का इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की भूमिका। ये सारे चैप्टर हम सीरियल हमारे ऑनलाइन क्लास के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले आपको उत्तराखंड 360 ऐप डाउनलोड करनी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 1 अगस्त से इसमें एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्लीट उत्तराखंड और हिंदी की क्लास चल रही है। इसके तहत आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं वो आपको बता देता हूँ जल्दी से। उत्तराखंड हिंदी के कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जो भी क्लास हमारी ऐप पर समाप्त हो जाएगी उसका जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट आपको ऐप पर तो मिलेगा, उसके साथ यूट्यूब पर भी मिलेगा। 40 प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस पेपर भी मिलेंगे, जिसमें यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी के सभी पेपर रहेंगे। हिंदी के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट रहेंगे, जो आप एमसीक्यू के फॉर्मेट में ऐप में ही लगा सकते हैं। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ मिलेगी, ये भी ध्यान रखेंगे। और हर टॉपिक समाप्त होने के बाद पीडीएफ आपको ऐप पर ही मिलेगी, जो ऐप में ही सेव रहेगी, ताकि इसका मिसयूज रोका जा सके। और कोर्स कंप्लीशन हमारा लगभग 3 से 4 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। जिस दिन भी आप कोर्स परचेज करते हैं उस दिन से ये बैच चलेगा टोटल 6 महीने तक, ये ध्यान देंगे। और इसकी फीस बिल्कुल नॉमिनल रखी गई है, सभी को ध्यान में रखते हुए 999। केवल एक बार ही आपने फीस पे करनी है। और बाकी किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये सभी नंबर हमारे व्हाट्सएप भी हैं, और व्हाट्सएप भी हमारा इन पे चलता है, आप कॉल भी कर सकते हैं। और अन्य जानकारी के लिए आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लेनी है। कोई दिक्कत होती है तो हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल आपने शाम 5 बजे बाद ही करनी है, क्योंकि दिन भर सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड का इतिहास। सबसे पहले आता है प्रागैतिहासिक काल, यानी प्राचीन समय की अगर बात करें तो इस काल के पाषाण उपकरण यानी प्राचीन उपकरण, गुफा या शैलचित्र आदि प्राप्त होते हैं। तो ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे प्राप्त होते हैं, आपको बता देते हैं। सबसे पहला आता है लाखू गुफा या लखुड्यार। ये 1968 में अल्मोड़ा से प्राप्त हुई है। इसके खोजकर्ता हैं MP जोशी जी, और यह बाड़े छिना के दलबैंड के समीप सुयाल नदी के तट पर स्थित है। और लाखू गुफा से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, इसकी तुलना की जाती है भीमबेटका से प्राप्त चित्र, जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से नागफन या नागफनी के आकार के शिलाश्रय या शैलाश्रय, जिनको गुफा भी कहते हैं, प्राप्त हुए हैं। रॉक शेल्टर भी कहते हैं इनको। इस गुफा में 2 अलग अलग सामूहिक नृत्य करते हुए दल हैं, जिसमें 28 आदमी और 34 आदमी हैं। गुफा चित्रों में पशुओं के साथ साथ बहुपदीय यानी अत्यधिक पैरों वाली छिपकली के चित्र भी प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? लाखू गुफा, अल्मोड़ा से। इसके बाद अगला स्थल आता है लेथाप, अल्मोड़ा वाला। यहाँ से लाल रंग के 3 शैलाश्रय यानी रॉक शेल्टर या गुफाएं प्राप्त हुई हैं, तथा मानव को शिकार करते हुए और नृत्य करते हुए दिखा गया है लेथाप में। अभी लाल रंग से लेथाप बना है, याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद अल्मोड़ा का ही अन्य स्थल आता है फड़कानौला। इसकी खोज 1985 में यशोधर मठपाल जी ने करी, और यह स्थल हमारा सुयाल नदी के तट पर है। और यहाँ से भी 3 शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। ये सारे नोट्स हमारे अजय रावत से हैं, और अजय रावत जी के अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने अलग पुस्तकों से ढूंढ के भी डाले हुए हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा अजय रावत की पुस्तक का ही है। मगर अगर ये मान के चले 90% नोट्स हमारे अजय रावत जी के हैं, 10% मैंने अदर बुक से लिए हुए हैं। अगला स्थल देखते हैं पेटसाल। ये भी अल्मोड़ा में स्थित है। इसकी खोज 1989 में यशोधर मठपाल जी ने करी, और यह स्थल भी हमारे सुयाल नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ से कत्थई रंग के 2 चित्रयुक्त शिलाएं मिली हैं। कत्थई माने भूरा या गेरुआ रंग भी कहते हैं जिसे। इसके बाद अल्मोड़ा का ही अगला स्थल है फलसीमा। फलसीमा में योग और नृत्य करती हुई मानव आकृतियों के अलावा 2 कप मार्क्स यानी ओखली भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद अगला स्थल आता है देवीधुरा। देवीधुरा चंपावत वाला। यहाँ से प्राचीन समाधियों की खोज 1856 में हेनवुड ने की। हेनवुड या हेववुड।
अगला स्थल अल्मोड़ा का द्वाराहाट आता है। यहाँ के चंद्रेश्वर मंदिर से 1877 ईस्वी में रिवेट कारनाक ने कुछ कप मार्क्स या ओखली जैसी लगभग 200 आकृतियां खोजी हैं। कहाँ से? द्वाराहाट से। कौन से मंदिर से? चंद्रेश्वर मंदिर से। अगला आता है पश्चिमी रामगंगा घाटी अल्मोड़ा की। यहाँ के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने प्राचीन शवागार और 73 कप मार्क्स खोजे हैं पश्चिमी रामगंगा घाटी से। अगले स्थल की तरफ चलते हैं बनकोट पिथौरागढ़ की तरफ, जिसकी खोज 1989 में, और यहाँ से 8 तांबे की मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं और वर्तमान में ये आकृतियां रखी गई हैं राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में। अगला स्थल आता है हमारा प्राचीन कालीन नैनी पातल 1999 में, और यहाँ से 5 ताम्र मानव आकृतियां प्राप्त हुई हैं। 5 ताम्र मानव आकृतियां। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। इसके अलावा अल्मोड़ा के नौगांव, मुनिया की ढाई और जोया ग्राम से कप मार्क्स जैसी आकृतियां प्राप्त हुई हैं। डॉक्टर MP जोशी ने खेखन और जसकोट से ओखलियों यानी कप मार्क्स की खोज की है। डॉक्टर यशवंत कठौज ने गोपेश्वर और नयार घाटी से ओखलियों की खोज की है। और सिलौली गांव पिथौरागढ़ से 7 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कितने कप मार्क्स? 7 कप मार्क्स प्राप्त हुए हैं। कप मार्क्स जिनको हम ओखली भी कहते हैं। अब देखते हैं हमारे गढ़वाल के प्रमुख स्थल। अभी तो हमने कुमाऊं के देखे थे, अब गढ़वाल के प्रमुख स्थल देखते हैं। सबसे पहला स्थल आता है हमारा ग्वारख्या। ये चमोली में स्थित है। अलकनंदा नदी के तट पर डुंगरी गांव में स्थित है। हमारी परीक्षाओं के लिए हमने अधिक से अधिक फैक्ट पर ध्यान देना है। ये ध्यान दे सभी लोग। बुक आप अगर पढ़ने जाएंगे तो आपने देख रखा है बिल्कुल वो उपन्यास की भांति है। बहुत ध्यान से उनको पढ़ा है हमने और उसी के नोट्स आपके लिए हमने प्रस्तुत किए हैं। और ग्वारख्या से पीली धारी चट्टानें गुलाबी रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं और इन्हें डॉक्टर कठौज जी ने, यशवंत सिंह कठौज जी ने लोहिया रंग या लोहित रंग का बताया है। और यहाँ से 43 आकृतियां प्राप्त हुई हैं, जिसमें 33 मानव की और 8 पशुओं की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। ये जो 41 हैं इन्हीं को इन्होंने 33+8 में बांटा हुआ है। इस गुफा की खोज का से यानी जो ग्वारख्या गुफा है इसको गोरखाओं से रिलेटेड भी माना जाता है। वैसे कहते हैं कि लोगों को इसके बारे में जानकारी पहले से ही थी, लेकिन पुरातात्विक रूप में इसको उजागर करने का श्रेय जाता है राकेश भट्ट जी को। किसके बारे में? ग्वारख्या गुफा के बारे में। चमोली में है। अगला स्थल देखते हैं। चमोली का किमनी गांव किस नदी के तट पर? पिंडर नदी के तट पर। थराली के समीप इस गांव में सफेद रंग के हथियार व पशुओं के चित्र मिले हैं। अगला स्थल देखते हैं हमारा चमोली से रिलेटेड, मलारी गांव चमोली। इसकी खोज 1956 में शिव प्रसाद डबराल चारण जी ने की और यहाँ से समाधि स्थल या समाधान इन्होंने खोजे हैं। मारछा भोटिया जनजाति से संबंधित यह गांव धौलीगंगा घाटी में स्थित है। यहाँ की जो समाधि स्थल या जो समाधान है उनके साथ मानवों के कंकाल, पशु कंकाल, टोंटी और हत्थी युक्त बर्तन भी प्राप्त हुए हैं और इन बर्तनों पर मोनाल का चित्र प्राप्त हुआ है। और ये जो पशु का कंकाल हुआ है उस पशु का नाम हिमालयी वृषभ यानी हिमालयी बैल, जिसको जूबू कहा गया है, याद रखेंगे। जो पशु कंकाल है किसका है? बैल का है, हिमालयी बैल का है। और इस बैल का नाम क्या है? जूबू है। 1983 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं से को यहाँ से एक बैल जूबू या जोबा का संपूर्ण कंकाल प्राप्त हुआ, जो हमने ऊपर आपको बताया था। वर्ष 2001-2002 में किए गए उत्खनन में यहाँ से 5.2 kg का स्वर्ण मुखौटा यानी गोल्डन मास्क और कांसे का कटोरा मिला हुआ है। और यहाँ के मिट्टी के बर्तन स्वात, पाकिस्तान की एक स्वात घाटी है, उन्हीं बर्तन स्वात घाटी से प्राप्त बर्तनों के समान इसकी आकृति मानी जाती है। और यहाँ से जो शवों के सिर प्राप्त हुए हैं पश्चिम की ओर हैं। अगला प्राचीन कालीन स्थल देखते हैं पुरौला। ये उत्तरकाशी में स्थित है। PU पुरौला की स्पेलिंग लिख लेते हैं, यू आता है, तो इसी यू से हमने उत्तरकाशी याद रखना है। कमल नदी के तट पर स्थित इस स्थल से काले रंग के मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं और मिट्टी के बर्तनों के साथ घोड़े का दांत भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। घोड़े का दांत भी यहीं से प्राप्त हुआ है, पुरौला से। अगले स्थल की तरफ चलते हैं। अगला स्थल है हमारा थापली टिहरी।
यहाँ से काले रंग के बर्तन मिले हैं। अगला स्थल देखते हैं बहादुराबाद हरिद्वार का। इसकी खोज 1951 में 1951 में नहर खोदते हुए यहाँ से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए और 1953 में यज्ञदत्त शर्मा जी ने खुदाई करके यहाँ से लोहित या लोहिया कलर के मृद भांडे यानी मिट्टी के बर्तन खोजे, एक जो गेरुआ कलर होता है उस तरीके से। अगला स्थल देखते हैं अपना हुडली। हुडली उत्तरकाशी का स्थल। नीले रंग के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं और यह यमुना घाटी में स्थित है। अब देखते हैं आद्य इतिहास यानी प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख प्राप्त होता है ऋग्वेद में और ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है देवभूमि या मनीषियों की पूर्ण भूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु प्रदेश कहा गया है। अगला कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ में इस क्षेत्र को वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम कहा गया है। और इसी के साथ स्कंद पुराणों में 5 हिमालयी खंडों की बात कही गई है। जो 5 खंड हैं नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जलंधर और कश्मीर। और यही मानस खंड और केदार खंड मिलकर क्या कहलाते हैं? उत्तराखंड कहलाते हैं। केदार खंड हमारे गढ़वाल को दिखाता है और मानस खंड हमारा कुमाऊं को दिखाता है, यानी कुमाऊं की जानकारी देता है। और ऋग्वेद में गंगा नदी को त्रिपदगा कहा गया है और ऋग्वेद में अलकनंदा नदी को ऋग्वैदिक सिंधु कहा गया है। अगला पॉइंट, कालिदास जी के ग्रंथ रघुवंशम में गढ़वाल हिमालय को गौरी गुरु कहा गया है। किस नाम से जाना गया है? गौरी गुरु नाम से जाना गया। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे हो सकते हैं आगामी परीक्षाओं के लिए। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में कुछ जानकारी, जिसमें सबसे पहले हम इस समय पे गढ़वाल क्षेत्र के बारे में क्या क्या प्रमुख घटनाएं हैं और कुमाऊं क्षेत्र के बारे में क्या क्या घटनाएं हैं, वो सारी घटनाएं हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे गढ़वाल क्षेत्र के बारे में जानकारी। तो इसके अन्य नाम है बद्रिकाश्रम क्षेत्र, तपोभूमि, स्वर्ग भूमि और केदारखंड। अभी मैंने बताया था। मान्यता अनुसार 1515 में पवार वंश के 37वें शासक, पढ़ेंगे इनके बारे में, अजय पाल ने इस क्षेत्र के 52 गणों को जीतने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया? गढ़वाल कहा गया। 52 गणों को जीतने वाले एकमात्र शासक भी अजय पाल ही, याद रखेंगे सभी लोग। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में राजा संबर के 100 गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट कर दिया था। अगला पॉइंट, गढ़वाल की अलकापुरी जो कि हमारे चमोली में है, यह कुबेर की राजधानी थी और इसी अलकापुरी को महाराजा मनु का निवास स्थान भी कहा गया है। प्रसिद्ध इतिहासकार हरिराम धसमाना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश को गढ़वाल में ही मानते हैं। ये कहते हैं ऋग्वेद में जो सप्त सिंधु प्रदेश है वो कहाँ स्थित है? हमारे गढ़वाल में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, पांडव वंश के जन्मेजय ने ब्रह्म हत्या की दोष से मुक्ति के लिए बद्रिकाश्रम क्षेत्र के निकट व्यास गुफा के समीप व्यास जी से महाभारत की कथा सुनी थी। अगला पॉइंट देखते हैं, बद्रीनाथ के समीप ही गणेश गुफा, नारद गुफा, व्यास गुफा, मुचकुंद गुफा, बद्रीनाथ माने चमोली, स्कंद गुफाओं में वैदिक ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। और किस पर्वत की चोटी पर? विसोम पर्वत की चोटी पर। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछा जा सकता है। विसोम पर्वत कहाँ पर है? गढ़वाल में स्थित है। गढ़वाल की सित्योंशु पट्टी, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट, देवप्रयाग में स्थित है और यहीं पर माता सीता हमारी धरती में समाई थी। ये याद रखें, माता सीता, लक्ष्मण और श्री राम, इन सब से रिलेटेड जो भी स्थल है वो सब हमारे गढ़वाल में ही है। तो उन्हीं की जानकारी हम पढ़ने वाले हैं। इसी सित्योंशु पट्टी के समीप प्रतिवर्ष एक मेला लगता है जिसे मनसार मेला कहते हैं, माता की याद में। टिहरी गढ़वाल में लक्ष्मण जी की जो तप स्थली है वो तपोवन कहलाई है। और हमारे देवप्रयाग जो स्थल है, यहाँ पर श्री राम का एक मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, और ये किस शैली में है? द्रविड़ शैली का बना हुआ मंदिर है ये। रामायण कालीन बाणासुर का राज्य गढ़वाल था और उसकी राजधानी सोनीतपुर थी। और इसी सोनीतपुर के अन्य नाम क्या क्या हैं? ज्योतिषपुर, योशी और ज्योतिर्मठ। वेदव्यास जी ने बद्रिकाश्रम में ही एक पुस्तक लिखी है, षष्टी लक्ष्य संहिता, और इस ग्रंथ में उन्होंने देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि माने
सभी तीर्थों में सबसे बड़ा तीर्थ किसको माना है इन्होंने, हमारे वेदव्यास जी ने देवप्रयाग को माना है। अब कुछ अन्य जानकारी और गढ़वाल से रिलेटेड देख लेते हैं। महाभारत में दुर्योधन के पक्षधर पारावत या पर्वती जाति का उल्लेख भी प्राप्त होता है, और यह जो पर्वती जाति है टोंस नदी घाटी उत्तरकाशी में निवास करती है। और मान्यता अनुसार दुर्योधन की जब मृत्यु हुई थी तो इस जाति को इतना दुख हुआ, इन्हीं के आंसू यानी इन्हीं के आंसू से एक नदी बनी थी जिसको हम वर्तमान में किस नाम से जानते हैं, टोंस नदी के नाम से जानते हैं। टोंस, और इसी टोंस को तमसा के नाम से भी जाना गया प्राचीन समय में, और बाद में यही टोंस किससे मिल जाएगी, हमारी यमुना से मिल जाएगी। सारी डिटेल हम पढ़ेंगे, चिंता बिल्कुल न करें। इस जाति के लोग आज भी टोंस नदी का जल ग्रहण नहीं करते हैं। कौन सी जाति, ये जो पर्वती जाति है। प्राचीन ग्रंथों में गंगा नदी को किराती कहा गया। अभी ऋग्वेद में हमने क्या देखा था, त्रिपथगा देखा था, याद होगा आपको, त्रिपथगा पढ़ा था हमने। अगला पॉइंट है, महाभारत के अनुसार, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह उलूपी से गंगा द्वार हरिद्वार में हुआ था। तब हरिद्वार वाला जो क्षेत्र था नागों की राजधानी थी। गढ़वाल शब्द पवार परमार वंश के राजाओं की देन है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग चित्रकार मौलाराम तोमर जी ने किया 1815 में, और इसका प्रयोग मौलाराम जी ने किया है। इसकी जानकारी कौन देते हैं, ऐसा कहते हैं हमारे शिव प्रसाद डबराल चारण जी। चारण जी के अनुसार गढ़वाल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, मौलाराम तोमर जी ने किया, जो प्रसिद्ध चित्रकार भी रह चुके हैं। स्कंद पुराण के अनुसार गढ़वाल की सीमा हरिद्वार से श्वेत पर्वत यानी हिमालय तक तथा तमसा नदी टोंस नदी से बौधांचल पर्वत या बधानगढ़ पर्वतमाला, जिसको हम नंदा देवी भी कहते हैं, वहां तक हमारा क्षेत्र फैला हुआ था गढ़वाल का। इसी गढ़वाल क्षेत्र में 2 विद्यापीठ भी प्राप्त होते हैं, कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम। कण्वाश्रम में दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा हुआ है, और यही जो कण्वाश्रम है हमारा किस नदी के तट पर है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। कई बार पूछा गया सवाल है, ध्यान देंगे। उत्तराखंड में ज़्यादातर फैक्ट ही पूछे जाते हैं, तो हमने फैक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है। कण्वाश्रम जो वर्तमान में पौड़ी में है, यहाँ पर कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी, और इसी कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है वो है चौका घाट। ध्यान देंगे, पांडवों के सहयोगी सुबाहु की राजधानी श्रीनगर पौड़ी में ही है, यानी श्रीनगर वाले क्षेत्र में ही थी। वर्तमान में श्रीनगर पौड़ी के अंतर्गत आता है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार इस समय यहाँ पर यानी हमारे गढ़वाल वाले क्षेत्र में पुलिंद या कुड़िंद और किरात जातियों का क्या था, आधिपत्य था। और वन पर्व में केदारनाथ को क्या कहा गया है, महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृंगतुंग कहा गया है। और इसी वन पर्व के अनुसार ऋषि लोमस के साथ समस्त पांडव कहाँ आए थे, गढ़वाल क्षेत्र में आए थे। अगला पॉइंट देखते हैं, सुबाहु के पुत्र विराट की पुत्री से अभिमन्यु का विवाह हुआ था। अभिमन्यु किसके पुत्र हुए, अर्जुन के पुत्र, यानी विराट की पुत्री और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, इनका आपस में क्या हुआ है, विवाह हुआ है, ये ध्यान देंगे। अब देखते हैं कुमाऊं क्षेत्र से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के समीप एक क्रांतेश्वर पर्वत पर कामदेव भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार यानी कच्छप अवतार लिया था। समुद्र मंथन के दौरान आपको ध्यान होगा श्री हरि विष्णु ने कूर्म अवतार लिया था। तो पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यह क्षेत्र हमारे चंपावत में ही था। इस पर्वत के कारण ही इस क्षेत्र को कूर्मांचल, कुमू या कुमाऊं कहा गया है। ब्रह्म पुराण, वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व और नाग जाति का वर्णन प्राप्त होता है। जाखन देवी मंदिर जो हमारा अल्मोड़ा में स्थित है, यहाँ पर यक्षों के निवास की पुष्टि होती है। अगला पॉइंट देखते हैं, मुंडा बोलने वाले किरातों के वंशज आज भी अस्कुट और डिडिहाट यानी अस्कुट डिडिहाट ये हमारे पिथौरागढ़ में है, यहाँ रहते हैं। मान्यता अनुसार शिवजी ने जागेश्वर अल्मोड़ा में तपस्या की थी तथा यहीं पर इनके पुत्र कार्तिकेय जी का जन्म भी हुआ था। तारीख मुबारक शाही में कुमाऊं क्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है, और तारीख मुबारक शाही पुस्तक के लेखक हैं याहिया बिन सरहिंदी। और ये जो तारीख मुबारक शाही है, सैयद वंश के एक शासक थे मुबारक शाह,
उनके लिए लिखी गई है, ये ध्यान रखेंगे, उन्हीं के समय पे लिखी गई है। अगला पॉइंट देखते हैं, खस जनजाति के समय यहाँ पर बौद्ध धर्म का अत्यधिक प्रचार हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी समाप्त होता है। उत्तराखंड में अप्सराओं व गंधर्वों का निवास स्थान गंगाद्वार हरिद्वार में माना जाता है। नागों की राजधानी गंगाद्वार हरिद्वार को माना गया है। सुबाहुपुर के रूप में श्रीनगर पौड़ी को जाना जाता है। चीनी यात्री वेनसांग ने कुमाऊं व गढ़वाल के संयुक्त क्षेत्र को ब्रह्मपुर कहा है। बौद्ध साहित्य के पाली भाषा के ग्रंथों में उत्तराखंड को